है गाइज, आदर्श ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी जीडी और आर्मी जीडी का, उसमें इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम बातचीत न करते हुए सीधे चलते हैं इस क्वेश्चंस पे। इस तरह मैथ के कुल 5 चीज़ लेकर आएंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उस टाइप्स के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, पहला दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + ... 50 तक। कहने का मतलब ये संख्याएं लगातार है, तो जब भी लगातार संख्याओं का योग पूछ ले तो हमारे पास होता है फॉर्मूला। यहाँ देखें तो n × n + 1/2, जहाँ पे n अंतिम संख्या होती है। तो यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है? 50। तो 50 × 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51/2। ये काटे तो 25 बार में। अब 25 से 51 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएंगे 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10। इसको ऐड करेंगे तो आएंगे 12/75। इस तरह एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिया सेम। तो यहाँ देखिए, लगातार ये भी संख्या 50 तक थी, ये संख्या 100 तक है लगातार। तो यहाँ पे अंतिम हो गई 100 × 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101/2। 2 से काटे 50 बार में। यहाँ पे 5 × 5 = 0, 5 × 5 लास्ट में 0। तो हमारे पास आ जाएंगे 50/50। कहने का मतलब है जब भी संख्या प्रतीक दी हो, लगातार दी हो, तो उसके बनाने के लिए अंतिम संख्या गुने अगली संख्या, इसी को हम लोग बोल लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या, यहाँ 1 से लेकर 15 तक लगातार है, हो सके 1 से लेकर 10 तक भी हो सकती है, माने जहां तक भी संख्याएं हो। तो इसके लिए होता है अंतिम संख्या गुने अगली संख्या, मतलब n + 1। और फिर यहाँ पे देखें गुने, तो 2 × अंतिम संख्या +1, यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो 2 × अंतिम मतलब 2n + 1। अब बट्टा इसमें होगा 6। यहाँ देखें तो अंतिम संख्या कितनी है? 15 है। यहाँ 15 × 1 = 16 हो जाएंगे। यहाँ पे 15 × 2 = 30, 1 = 31। बट्टा में हो जाएंगे 6। 3 से काटे तो 2 बार में, यहाँ कटे तो कितना बार में? तो 5 बार में। यहाँ 2 से 8 बार में। अब यहाँ से गुना करें 8 × 5 = 40। तो हमारे पास आएंगे 40 × 31। और मल्टीप्लाई हम करें तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 0 यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी संख्या प्राकृत संख्या वर्गों का योग पूछे तो होगा अंतिम संख्या यानी n × n + 1 × 2n + 1। तो ये हमारे पास बट्टा 6, ये हमारे पास हो जाएंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद करने का तरीका। अब कभी कभी पूछ लेता है हमारे पास इकाई अंक क्या होते हैं। तो इकाई अंक के लिए हमारे पास होते हैं, जब भी पावर में कोई भी संख्या रहे उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। हम 4 से डिवाइड तब तक करते हैं जब तक कि वहां कुछ रिमाइंडर ना आ जाए। अगर रिमाइंडर आता है, कुछ रिमाइंडर आ जाए, तो जितना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के यानी उस शेष को इस पहले वाली संख्या पे हम पावर चढ़ा देते हैं। जैसे देखें 199, इसको लेंगे, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 × 4 = 16, यहाँ पे 4 बार में। और यहाँ पे 16, 3 और 4, यहाँ पे देखें 9 × 4 = 36। ये कटेगा तो 3 हमारे पास रिमाइंडर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 शेष आएगा। इसमें देंगे हम तो 3 शेष आएगा। उस शेष को हम इस पे पावर चढ़ा देंगे 7 पे पावर 3। इसको 7 × 7 यानी 343। तो हमारे पास इकाई की संख्या कितनी आ गई? 3। यानी कोई भी संख्या, इसको भी देखें तो यहाँ पर भी जो पावर होगी उस संख्या में हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से हम काटे तो 4 × 4 = 16, यहाँ पे 3 आएगा और 9 आएगा। तो फिर 9 × 4 = 36, यहाँ पे 39 था, करने बाद इसमें से 3 बचा था, इसमें 39, 36 में 3 और 7 बचेगा। फिर 9 × 4 = 36, शेषफल 1 आएगा। इस 1 को पहली वाली संख्या इकाई संख्या पे हम पावर चढ़ा देते। 1 बचा, 4 × 4, इकाई की संख्या कितना आ गया? 4। अब कहेंगे सर पूरी कट जाएंगे। अगर कोई किसी का शेषफल अगर 0 आ रहा है तो उस संख्या का पावर 4 ही रखा जाता है। यानी इकाई संख्या के अंक पे जितना शेष आएगा उसको पावर चढ़ा देते हैं। जैसे हमने शेषफल 1 आया तो 4 के ऊपर हमने 1 चढ़ाया। अगर पूरी संख्याएं कट जाए, शेषफल 0 बचे, तो पहली संख्या पे हम पावर 4 ही रख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जो संख्या आती है वही हमारा इकाई संख्या हो जाती है।
देखिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें दिया गया है 385, हमें इसका वैल्यू पूछा है। हमें देखें इसमें तो सब में 2 कॉमन है, यानी 2 का स्क्वायर कॉमन। अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा प्लस देकर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, मतलब सब में कॉमन का है, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें जिसकी संख्या में पावर सेम होती है तो नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई कर ली जाती है। तो यहाँ पे फिर ऊपर गुना करें, 2 1 जा 2, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर जिसमें कहते हैं, मतलब वही संख्या है, कॉमन का है तो इतना आ गई। अब इस संख्या का वैल्यू दिया है देखिए 385, तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 385 हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएंगे 4 5 20 का 0, 8 चौका 32, 32 2 34 के 4 हाथ लगा 3, 4 3 12, 12 3 15, 15 40 आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन तो कल हमारे मैथ का एक और सीरीज आएगा जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।